आज का दिन हमारी इंसानियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हमने एक ऐसी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस इस्टेब्लिश की है कि वो इंडिया को अपनी जगह पे औकात में रखती है। जब 11 और 13 मई को इंडिया ने टेस्टिंग की थी, उसके बाद से हमने बड़ा कैलकुलेट करके इसको देखा कि हमने किस तरीके से इसको हमने टेस्टिंग करनी है, और हमने 28 और 30 मई थी 1998 का हमने टेस्टिंग किया। एक अनसीन सी खुशी थी। अहमद साहब, अब यकीनन बड़ा आज का अहम दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा अजीम दिन है। बताइएगा जरा कितना सिग्निफिकेंट है और इसको मनाने का मकसद क्या है और कितना जरूरी है, इसकी अहमियत पे जरा बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 मई आज जो है पाकिस्तान में सजदे शुक्र बजा लाने का दिन है, और ये वो दिन है, अजीम दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान की दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और उसकी खुद मुख्तारी को 100% इंश्योर किया गया था। एक ऐसे दुश्मन के साथ हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं जो इंतहाई मक्कार है और जिसने पाकिस्तान को कभी उसकी जो है वह हैसियत को माना नहीं है, और एक रिविजनिस्ट स्टेट होने के नाते वो हमेशा भारत का जो कॉन्सेप्ट रखता है, और अब उसको मजीद तड़का जो लगाया गया वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से लगाया गया है। तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मुतहम्मिल एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान पे हमेशा एक वार करने के लिए जो तैयार रहता, तो उसके इरादों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने 1998 28 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारी दिफा के लिहाज से और इंडिया को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिहाज से, हालांकि पाकिस्तान में कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं, ना ही इसको प्ले करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हमने एक ऐसी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस इस्टेब्लिश की है कि वो इंडिया को अपनी जगह पे औकात में रखती है, और पाकिस्तान पे वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अब ये जरूर है कि इंडियंस अब कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो कि इस वक्त डिक्लेयर्ड नहीं है, उसके नीचे रहते हुए कोई लिमिटेड वॉर की ऑप्शन को इस्तेमाल करे। लेकिन अभी आपने देखा कि 10 मई को जिस तरह ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के सिलसिले में पाकिस्तान ने कन्वेंशनल लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स जनरेट किया है, तो इंडिया की ये जो ख्वाहिश थी इसको भी जो है मनोमट्टी तले दबा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत जो है और उसकी जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उसका की पॉलिटिकल लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब और दीगर साइंसदान और इंजीनियर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से था या कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी से था, तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिनके मरून मेहनत आज हम लोग अपने घरों में खुशी, अमन और चैन की नींद सोते हैं। अहमद सईद साहब, मैं उस वक्त में जाना चाहती हूँ, उस टाइम पे जाना चाहती हूँ, उस फेज में जाना चाहती हूँ जब चागी के पहाड़ों पे धमाके हुए। उस वक्त दिफाई और अस्करी सतह पर क्या रद्द-ए-अमल था? पहला रद्द-ए-अमल हमारा क्या था और हमारी कौम का, हमारे नौजवानों का जज्बा कैसा था? मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, 1998 में मैं मेजर था और ये सुनने में आ रहा था क्योंकि हम वापस रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 11 मई को जो है वो इंडिया पहला अपना एटॉमिक टेस्ट कर चुका था और तो फॉलोड बाय 13 मई। तो फिर 15 दिन 16-17 दिन का कोई गैप गुजर गया था। मुख्तलिफ आपके टीवी चैनल्स के ऊपर अखबारों में आ रहा था कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तमाम की तमाम ऑफर्स को, जिसमें इकोनॉमिक ऑफर्स भी शामिल थी, बलाए ताक रखे और पाकिस्तान के दिफा को जो है वो सामने रखते हुए एक न्यूक्लियर वेपन जो डिवाइसेस जो है उसको टेस्ट किया था। तो उसमें जैसे आपने कहा कि क्या महसूसात थे, क्या हमारे एहसासात थे, तो जब वो पहला बटन दबाया गया था तो उसमें जो पहले एक साइंटिस्ट ने नारा लगाया था कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की जो सदा थी उसने ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को कि दो हम कन्वेंशनली इंडिया को हैंडल करने के लिए बतेरे हैं, लेकिन फिर डिटरेंस क्रिएट करने के लिए अपने से 5 गुना बड़ी अफवाज को कि जिसकी डॉक्ट्रिन जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना रहता था, उसके खिलाफ हमारी एक बेहतरीन किस्म की डिटरेंस का जनरेट होना पूरी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। और मैं बीइंग अ यंग मेजर देन एक नई रूह थी, एक नई उमंग थी, एक नया एहसास जो है वो सरशारी था कि हमने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने एक नई जहत, एक नई जो है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने बताया कि उस वक्त क्या जज्बात थे, एहसास सरशारी भी था और एहसास बर्तरी भी हमारे अंदर फिर पैदा हो गया मजीद। सर ज़रा मजीद हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि मुल्क के अंदर क्या माहौल था उस वक्त, खास तौर पे पूरी कौम के अंदर। ये बताइएगा कि 28 मई को जब पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाके किए गए और अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया,
तो आलमी बरादरी के हवाले से जानना चाहेंगे, खासतौर पर अमरीका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा का रिस्पॉन्स क्या था, क्या रद्द-ए-अमल था, किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया और पाकिस्तान ने फिर उसको किस तरह से टैकल किया? देखिए, जब 11 और 13 मई को इंडिया ने 5 ये न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया था, तो अचानक इंडिया की जानिब से बड़ी कोई एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट्स जो कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी, स्पेशली हमारे तो टू नेशन थ्योरी के मुतालिक कहा गया कि उसको हमने इंडियन ओशन में डुबो दिया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को कहा गया औकात में रहना फलाना, जिस तरह के अभी आप इंडियन मीडिया को देख रहे हैं, इसी किस्म की हाई पुस्तक भी उन्होंने क्रिएट की थी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनली तमाम जो मेजर पावर्स थी, कैपिटल्स थे, उनकी तारीफ देखा कि वो किस किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, लेकिन 17 दिन गुजरने के बावजूद एक खामोशी थी, एक अनसीन सी खुशी जो मेजर पावर्स में थी, जो कि इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करना चाहते थे। और जब पाकिस्तान ने तमाम उसके दरमियान में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने काफी ऑफर्स की, इस तरह यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है ऑफर्स की इंडिया पाकिस्तान को कि हम रेस्टोरेंट का मुजाहरा करें, हम इस तरह की चीज ना करें, और हम इसके बदले आपको इकोनॉमिक फैसिलिटीज भी देंगे और आपको जो है वो आपकी सिक्योरिटी पे इंश्योर करेंगे, लेकिन हमने दिफा पे कंप्रोमाइज ना किया। जब भारत ने 1998 में हमने एटमी धमाके करके भारत पर अपनी बर्तरी जतला दी, साबित कर दी, खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से जरा बताइएगा, और उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाकों का फैसला किस हद तक नागुज़ीर था? अगर पाकिस्तान एटमी धमाके ना करता तो आज खित्ते में उसके क्या असरात होते? जी बिल्कुल, देखिए, बैलेंस ऑफ पावर जो है, ये ताकत का जो बैलेंस था, वो 1974 में जब पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था, कि जिसको इंडिया ने इनिशियली नहीं माना था कि ये हमारा न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग है, बल्कि वो कहते थे कि माइनिंग के लिए और कैनाल्स को खोदने के लिए हमने ये किया है, लेकिन बाद में उन्होंने माना भी। लेकिन पाकिस्तान ने इस ताकत के तवाज़ुन को जो है उसको रीगेन करने के लिए जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। जब 11 और 13 मई को इंडिया ने टेस्टिंग की थी, उसके बाद से हमने बड़ा कैलकुलेट करके इसको देखा कि हमने किस तरीके से इसको हमने टेस्टिंग करनी है, और हमने 28 और 30 जो है वो जो मई थी 1998 का हमने टेस्टिंग किया। तो उस वक्त उस दिन जो ये 17 दिन थे, इसमें इंडिया का ख्याल था कि हमने ताकत के तवाज़ुन को अपने फेवर में कर लिए, जो कि वो सैडली मिस्टेकन थे। हालांकि दुनिया को कुछ अंदाजा था कि पाकिस्तान ने तैयारी कर रखी और पाकिस्तान ने की भी थी, और जब हमने टेस्टिंग की थी तो दुनिया बहुत शदीद हैरान हुई थी, और आपने देखा कि उससे पहले कभी सैंक्शंस की बात नहीं हुई थी। जो 17 दिन जो गुजरे 11 मई से लेकर 28 मई तक, जब हमने टेस्ट की, कोई सैंक्शंस की बात नहीं होती, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास को कॉल नहीं किया गया था, उल्टा पाकिस्तान में प्रेशर डाला गया था। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तार अली साहब भी कह रहे हैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जैसे हमने टेस्ट किया तो G8 ने भी सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगाई, और सिर्फ 6 दिन के बाद 6 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, हंगामी इजलास बुलाया गया था। तो ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान ने अपने फेवर में किया, अपने कन्वेंशन लिहाज से भी फेवर में रखता है, अपनी ट्रेनिंग, अपनी जो जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा शहादत से, इंटेंजिबल तरीकों से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस उस वक्त से लेके अब तक इंटैक्ट है, और इसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए हमने इंडिया को अपनी जगह पे रखा हुआ। अदरवाइज ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो कि लिमिटेड लेवल के ऊपर लड़ा गया, ये इंटरनेशनल बॉर्डर खोल सकता था इंडिया, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की जो प्राइमरी वजह है वो पाकिस्तान के ऑफ कोर्स कन्वेंशनल हमारी जो ट्रेनिंग है, ताकत है, उस लिहाज से प्राइमरीली हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है उसकी वजह से नहीं किया गया। तो पाकिस्तान की सालमियत जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। बिल्कुल ठीक है।